आज हम बात करेंगे हेयर केयर के बारे में। मेरा अपना खुद का ओपिनियन है, मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी। अगर आप इस टिप्स को फॉलो करते हो तो आपके भी हेयर की ग्रोथ बहुत जल्दी फास्ट तरीके से होना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। इस सीज़न कोई भी हो, हमें अपने बालों की हर सीज़न में केयर करनी चाहिए। जिस तरीके से हम अपनी स्किन की और अपने हेल्थ की केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से अपने बालों का भी ध्यान रखना चाहिए हमें। तो कुछ टिप्स हैं 4 से 5 जिन्हें मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी। अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आपके जड़ों जो बालों की जड़ें हैं वो भी मजबूत होंगी, साथ ही साथ में हेयर ग्रोथ भी अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। तो टिप नंबर 1 जो है वो है सही कंघी का सिलेक्शन करिए। यानी कि जब हम अपने बालों को सुलझाते हैं ना, तो उसके लिए अधिकतर मोटे दांत वाली कंघी लीजिए। जैसे कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है, इसे यूज़ करिए। इसे यूज़ करने के ये फ़ायदे हैं कि ये बालों में फंसती नहीं है और बहुत ही अच्छी तरीके से उलझे हुए बाल सुलझ जाते हैं। और जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनको मोस्टली अपनी अलग अलग कंघी रखनी चाहिए। ये मैं अपना खुद का ओपिनियन आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। बट अगर बालों के लिए एक सही कंघी जो सोच रहे हैं तो आपको ये मोटे दांत वाली ही कंघी को यूज़ करना चाहिए। बढ़ते हैं टिप नंबर 2, हमारा है हेयर ऑयलिंग। हेयर वॉश करने से पहले हेयर ऑयलिंग ज़रूर करिए। अगर आप चाहो तो रात को भी हेयर ऑयलिंग करके अगले नेक्स्ट मॉर्निंग में हेयर वॉश कर सकते हो। अगर आप रात को ऑयलिंग करना अवॉइड करते हो, पसंद नहीं करते हो, तो आप बाल धोने से 2 घंटे पहले आप अच्छे से ऑयलिंग कर लीजिए और 2 मिनट के लिए हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए। मसाज करने से हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो बालों की जड़ें मजबूत होंगी, और बालों की जड़ें अगर मजबूत होंगी तो बालों की ग्रोथ होनी ज़रूरी होगी, और अगर बालों की जड़ें मजबूत होंगी तो हमारी हेयर ग्रोथ डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 जो है वो हेयर वॉश। हेयर वॉश हफ्ते में 2 बार तो कर ही लेना चाहिए, और ये गर्मी में और मॉइस्चराइज़र जो भी हमारा ये सीज़न चल रहा है बारिश का, तो ऐसे में तो ज़रूर अपने बालों की मतलब स्कैल्प वगैरह को साफ़ रखना होता है। तो हफ्ते में 2 बार शैम्पू करिए। और शैम्पू करने के बाद क्या होता है, मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि बालों को पूरा नीचे कर लेते हैं और फिर हम अपने हेयर वॉश करते हैं। मैं लेडीज़ की बात कर रही हूँ, हम वुमेंस वगैरह यही करते हैं, हर घर में यही होता है कि बालों को नीचे कर लिया फिर हेयर वॉश करते हैं। तो ये चीज़ गलत है। अब हम सोचेंगे कि पहले से ही शुरू से ही करते हुए आ रहे हैं, हमारे दादी नानी के ज़माने का ये चीज़ है, ये चलती चली आ रही है। तो पहले की अगर बात करते हैं हम, तो पहले का जो खान पान था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और हर चीज़ नेचुरल थी, किसी में कोई मिलावट नहीं थी। तो जो खान पान बहुत अच्छा था, तो हर चीज़ें अच्छी मिल रही थी, तो हमारा शरीर भी, उनका शरीर और उनके हेयर ग्रोथ वगैरह सब कुछ अच्छी थी। लेकिन आज की जनरेशन का जो भी खाना है वो सब बिना मिलावट के, आज तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे आज में और कल में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो उन चीज़ों को आप छोड़ के आप आगे बढ़िए। तो ये सब जो टिप्स है वो मैं बता रही हूँ, इसे आप फॉलो करिए। बालों को आगे की तरफ ना करते हुए पीछे के ही तरफ रखे रहिए और उस तरीके से ही हेयर वॉश करिए। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, टॉवल में जब लपेटते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करिएगा। हेयर वॉश करने के बाद जब बालों को सुखाते हैं तो हम बालों में अक्सर बालों को नीचे करके ही टॉवल में लपेट के फिर टॉवल को पीछे कर लेते हैं। उसे करने से बाल बहुत ज़्यादा लॉस होते हैं। क्या होता है, जब हम बाल गीले होते हैं वो भारी हो जाते हैं, और टॉवल में लपेटने के बाद वो और ज़्यादा भारी हो जाता है। जब पीछे करते हैं तो हमारे यहाँ की जो जड़ें हैं बालों की वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लग जाती हैं, और फिर हमारा जो हेयर फॉल है वो यहाँ से फ्रंट से ही स्टार्ट होने लग जाता है। तो ऐसा ना करें, बालों को धोइए जैसे मैंने बताया पीछे करके। फिर उसके बाद जब टॉवल लपेटते हैं तो सिंपल सा है, पीछे ऐसे ले करके और पीछे की तरफ फिर टॉवल से लपेट करके अपने बालों को सुखा लीजिए। हमारा टिप नंबर जो 4 है वो है बालों को नेचुरल तरीके से सूखने दीजिए। जब बाल धो लेते हैं तो धोने के बाद अधिकतर लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी में बालों को ड्रायर से सुखा लेते हैं। ऐसा ना करिए। अगर हाँ इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा जल्दी है, आपने कहीं जाना है, तो हाँ तब आप यूज़ कर सकते हो। इमरजेंसी में क्या करें, एक सॉल्यूशन यही होता है, बालों को सुखा लीजिए। बट अगर आप घर पे रह रहे हो तो इतना ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। बालों को नेचुरल तरीके से सूखने दीजिए, क्योंकि हीट वगैरह जो होती हैं वो बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देती हैं और फिर बाल टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बालों को नुकसान पहुंचता है उससे। तो बालों को ड्राई मत करिएगा, सूखने दीजिए नेचुरल तरीके से, क्या जल्दी है। अब बढ़ते हैं हमारे टिप नंबर 5 की तरफ। तो जो हमारा टिप नंबर 5 है बालों की ट्रिमिंग।
समय समय से बालों की ट्रिमिंग कराते रहिए या घर पर ही खुद ही हल्की हल्की कैंची से ही हल्के हल्के बालों को नीचे से वो निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आपको लग रहा है बाल रफ हैं, 2 मुँहे हो गए हैं, हेयर ग्रोथ रुक गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है, तो फिर आपको यही करना है। उसका एक ही सॉल्यूशन है, थोड़े से बालों को लेकर के आप हल्के से यहाँ से ले, जैसे आपने लग रहा है कि इतने बाल आपके रफ हैं और ये बेकार है, तो हल्का सा लेकर के दोनों साइड के बाल को हल्का सा कट कर दीजिए। ट्रिमिंग हो गई है। अगर आप चाहो तो पार्लर से करवा सकते हो या फिर घर पे खुद ही कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर उसके बाद आप जब आपके रफ बाल जो निकल जाएंगे तो आपकी रुकी हुई जो हेयर ग्रोथ है वो फिर से रिस्टार्ट हो जाएगी। सो ये थे कुछ सिंपल से मेरे अपने खुद की हेयर एंड केयर के टिप्स, जिन्हें आप फॉलो करते हो तो आपके भी हेयर ग्रोथ अच्छी होगी और आपके जो बाल हैं वो मजबूत होंगे। सो गाइस, ये था मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस जो मैंने आप सबके साथ में शेयर करा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट्स हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एवरीबॉडी।